बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर दुआ में याद रखते होंगे। आज बहुत ही प्यारा नुस्खा है। ये ऐसा दिलरुबा नुस्खा है कि जैसे आप समझ लें कि ये ऑलराउंडर नुस्खा है। हर मर्ज़ पर तीर बहादुर जैसा काम करता है। ऐसे समझे कि जैसे आग पर पानी छिड़कने की ज़रूरत है, ये ऐसे काम करता है। इसके फ़वाइद कितने हैं, लातादाद फ़वाइद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, ऊपर थंबनेल में भी आपने मुलादा फरमाया है, देख लिया है, वाच कर लिया है कि मर्दाना ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, माँ बहनों के लिए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए, यादाश्त के लिए ये बहुत अक्सीर है। ब्लड प्रेशर के लिए ये ठीक है। शुगर वालों के लिए आब हयात का काम करता है। तो जितनी मैं इसकी तारीफ़ करूं एक नुस्खे की, सिर्फ़ एक चीज़ की, यानी मालकंगनी का तेल, ऑयल ऑफ मालकंगनी, रोगने मालकंगनी भी इसको कहते हैं। जब आप किसी पंसार स्टोर से लेंगे तो आपने कहना है कि मालकंगनी का तेल दें। तो व्यूअर्स, मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे थंबनेल में, मेरे बोल चाल में या कोई भी खामी देखें हूँ तो मैं सारी ही खामी, मुझ गुनाहगार में कोई खामी देखें तो ज़रूर आगाही कर दीजिएगा। मैं उसको अपना सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त समझूँगा। हाँ, कमेंट्स अच्छा कीजिएगा। अक्सर व बेशतर बंदे कर देते हैं फेक है, ये झूठ है, बग़ैर इस्तेमाल किए, बग़ैर तहकीक किए। और ये ऐसा नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। ख़ुद भी ये मालकंगनी का तेल पीता हूँ, दूध में डालकर, पानी में डालकर। तो इसलिए मैंने समझा कि आप तमाम भाई भी इसको यूज़ करें। ये सिर्फ़ एक चीज़ है, बिल्कुल अगर आप पंसार स्टोर से लेंगे तो आपको सस्ते दामों मिल जाएगी। लेकिन इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे तैयार करना है। अपने घर में बैठकर सिर्फ़ आप मालकंगनी लेंगे और साथ ही एक चूल्हा लेंगे, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। वो आखिर पर मैं इसका तरीक़ेकार भी बताऊँगा कि इसको आप किस तरीके के साथ बना सकते हैं। घर में इसको नए तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं और फिर क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। इसका मज़ाज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मज़ाज गरम और खुश्क है। ये गरम और खुश्क वालों के लिए इस्तेमाल, मैं नहीं कहता कि वो इसको इस्तेमाल करें। जिनका मज़ाज पहले से ही सर्द है वो इसको बेधड़क होकर, ख़ास तौर पर इसको सर्दियों में यूज़ करेंगे तो उनके लिए ये बेस्ट होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सर्दियाँ पूरी इस्तेमाल करें, आधी इस्तेमाल करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गर्मियों में थोड़ा सा इससे अवॉइड करेंगे तो आपके हक़ में बेहतर होगा। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल लाइफ उनकी शुरू है, किसी दर्स में पढ़ते हैं, उनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 1 या 2 कतरे उन्होंने 1 गिलास दूध में डालकर डेली के पीने हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उनका दिमाग, उनका ज़हन इतना जल्दी कंप्यूटर की तरह हो जाएगा कि वो सोच कर हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने मुश्तज़ली के ज़रिए से, गलत कारियों के ज़रिए से अपनी जवानी को तबाह कर लिया है, वो इस नुस्खे को यूज़ करें। इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी नई शादी होती है, अपनी बीवी से ज़्यादा मुबाशरत करने की वजह से अपनी मर्दाना क़ुव्वत को खो बैठे हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करें अगर उनका मज़ाज सर्द है। मज़ाज सर्द की क्या पहचान, इससे पहले भी मैं कई वीडियो में थोड़ी थोड़ी वजाहत करता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर आप अपने तमाम व्यूवर प्यारे कहते हैं कि वीडियो डॉक्टर साहब या शाह साहब, हकीम साहब जो है लंबी कर देते हैं। सर्द मज़ाज उसका होता है जिसका पेशाब पहले से ही जो है वो सफ़ेद होता है, जिनके बदन में, जिगर में, मसाने में गर्मी बहुत ज़्यादा कम होती है।
उनका मिजाज पहले से ही सर्द होता है, तो वो इसको बेधड़ाक होकर इस्तेमाल करें, माल कंगनी के तेल को, माल कंगनी के ऑयल को। इसके अलावा वो हमारे उम्र रसीदा लोग जो कम से कम 70-80 साल के हो चुके हैं लेकिन उनमें मर्दाना ताकत की कोई चीज़ नहीं है, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे समझे कि नकारा हो चुके हैं, तो वो भी इस माल कंगनी के तेल को बेधड़ाक होकर, बेज़रर होकर, किसी किस्म की नो टेंशन लेकर बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से यही माल कंगनी का तेल उनके लिए आब हयात का काम करेगा। इसके अलावा वो हमारी माएँ बहनें जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, हर लिहाज से मैं वज़ाहत में नहीं जाना चाहता, फिर कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि डॉक्टर साहब ज़्यादा चस्के लगाते रहते हैं, हर उसको वो हमारी माएँ बहन को जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, ख़ास तौर पर वो हमारी माएँ बहनें जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करें। जस्ट 2 या 3 ड्राप्स उन्होंने सर्दियों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करने हैं। अगर सर्द मिजाज है तो फिर गर्मियों में 1 कतरा से ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। जोड़ों में दर्द है तो फिर भी 1 या 2 कतरे से ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन शर्त यह है कि आपने कोशिश करनी है कि दूध में इसको इस्तेमाल, तो वो औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान तबका भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंदर खा सकते हैं, अपने जिस्म पर मालिश कर सकते हैं। वो बच्चे जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, कद में बढ़ोतरी नहीं है, कद सही तरीके से ग्रोथिंग नहीं कर रहा, हाइट नहीं पकड़ रहा, तो वो भी इस को यूज़ कर सकते हैं। 1 कतरा इस्तेमाल करें, 2 कतरे इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर बच्चों ने 1 कतरा इस्तेमाल करना है दूध में, ख़ास तौर पर वो सर्दियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों में इस्तेमाल करें, और ऊपर मालिश करें अपनी हड्डियों पर, अपने जिस्म पर। उनकी माएँ उनको मालिश करवाएँ तो उनके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ क्या है इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो व्यूअर जी आप देख रहे हैं रोगने माल कंगनी यानी माल कंगनी का ऑयल यानी माल कंगनी का तेल। इसको बनाने का तरीका, बनाने का मेथड भी बिल्कुल सिंपल है। कोई बिल्कुल नादान सा आदमी मेरी तरह का भी हो तो उसको समझाया जाए तो जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर उसको समझ आ जाती है। इसके फ़वाद आपने पहचान लिए हैं। मर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें हैं जिनको 1 मंथ में 3 या 4 दफ़ा डेट होती है, यानी डेट की प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो बिल्कुल मैं उन अपनी माँओं बहनों को सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो अपसेट ना हूँ। इस रोगने माल कंगनी को ख़ुद आप तैयार करें या किसी पंसार स्टोर से अच्छे से, जो बिल्कुल आपको धोखा फरेब नहीं देगा, 1 नंबर देगा, उससे आप ये ख़रीद भी सकते हैं। ये 100 या 120 रुपये का तकरीबन मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्टेबल होगा और ये ऐसे समझे कि ख़त्म होने वाला नहीं है। इससे तकरीबन 1-2 बंदे इस्तेमाल करें रेगुलरिटी के साथ तो फिर भी 1-2 मंथ निकाल लेते, क्योंकि जस्ट 2 या 3 कतरे तो उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम अपने व्यूवर से रिकमेंड करता हूँ कि इसको ख़ुद आप तैयार करें तो वो इंशाअल्लाह खालिस चीज़ होगी, क्योंकि आपको पता है कि खालिस शायद वही होती है या खालिस माँ वो होती है जो अपने हाथों से आप उतारते हैं। किसी से लेंगे तो वो बेतबारी होगी। इसी तरह ये रोगने माल कंगनी भी ऐसे ही है, ख़ुद आप तैयार करेंगे तो वो ऐसे समझे कि 1 नंबर होगा। इसको तैयार करने का तरीका पहले तो आपको मैंने फ़वाद बताए। फ़वाद बताने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश करता हूँ कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथिंग दे, तरक्की दे, ताकि मुझे हौसला अफजाई दे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप हकीकत में इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे दिली तौर पर हकीकत में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब मुझे कोई भी, मैं अगर थंबनेल अच्छा नहीं लगाता या मेरे बोलने में आप प्यारे भाइयों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स के ज़रिए से मुझे ज़रूर बताइएगा कि शाह साहब आपने इस तरह किया। मैं अपनी तरफ से कसमियाँ खा कर कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कोई ऐसा वर्ड यूज़ ना करूँ ताकि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को किसी किस्म का जो है वो बुरा असर ना उन पड़ पड़े, वो बुरा ना लगे कि ये हैं सैयद लेकिन किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थंबनेल में भी ऐसी कोई इस्तेमाल चीज़ नहीं करता गलत, जिस तरह के काफ़ी हमारे प्यारे भाई इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनका अपना मेथड है। तो कोई भी अगर खामी देखें तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा।
تو तारीफ़ आपको पता है कि तारीफ़ जो चीज़ तारीफ़ लायक हो उसको तारीफ़ करनी भी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हज़रत मौला अली का करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद पाक है कि किसी की मुंह पर ज़्यादा तारीफ़ करना ऐसे समझे कि उसको तबाह करने के मुतरादफ होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 100 ग्राम किलों का तेल लेना है, किसी भी आपको पंचायत स्टोर से मिल जाएगा। एक तो ये हो गया 100 ग्राम किलों का तेल। दूसरे नंबर पर आप उसको बोलेंगे कि मुझे फ्रेश माल कंगनी दो। काफ़ी हमारे पंचायत स्टोर अच्छे होते हैं, लेकिन काफ़ी जब वो बदजनती का शिकार भी करते हैं तो 2 नंबर चीज़ें दे देते हैं जो ख़राब होती है, जो फ्रेश नहीं होती। तो आपने 100 ग्राम फ्रेश माल कंगनी लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर फिर चूल्हे पर कोई पतीली या कोई भी चीज़ रख कर आपने इन दोनों चीज़ों को आपने गर्म करना शुरू कर देना है। पहले आप तेल डाल लें 100 ग्राम, तो फिर उसमें थोड़ी देर बाद जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने माल कंगनी डाल देनी है। माल कंगनी को जो ही आप जिस वक्त वो तिड़ या अच्छे तरीके के साथ आपका ज़हन मुतमिन हो जाए, आप कंटेंट हो जाएं कि ये कंप्लीट तौर पर आपस में दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, माल कंगनी का तेल और जो माल कंगनी और दूसरे नंबर पर तिलों का तेल, जिससे हम आपस में ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, अच्छे तरीके के साथ जल जाएं, सड़ जाएं, तो फिर आपने इन दोनों चीज़ों को उतार लेना है। अच्छे तरीके से उतार कर फिर आप उनको कपर छान कर लें, यानी एक छानी के साथ छान लें। तो छानने के बाद जो आपके पास तेल मतलूबा हासिल होगा वो ऐसे समझे कि असल तेल होगा, इस तरह का माल कंगनी का तेल है। हाँ, अगर मेरा प्यारा व्यूअर कोई इसको नहीं निकाल सकता अच्छे तरीके के साथ, कहता है कि मुझे माल कंगनी अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं मिलती या तिलों का तेल नहीं मिलता, तो वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा। तो मैं इंशाअल्लाह उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर तैयार करके रेडी करके उसको पार्सल करने की कोशिश करूँगा। कंगनी के तेल को आपने हर लिहाज से अपने आप को भी यूज़ करवाना है, अपने रिलेटिव को, अपने कंपेनियन को, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को रिकमेंड करनी है, उनसे दरख्वास्त करनी है कि इसको तेल करो। हकीकत में जितनी भी तारीफ़ की जाए यकीन जान लें उतनी ही कम है, क्योंकि 100 या 120 रुपये का आपको ये मिल जाता है। अगर आप मुझसे मंगवाएंगे थोड़ा सा पार्सल का खर्चा हो जाएगा या बनाने का तरीका खर्चा हो जाएगा, वरना अगर आप इसको खुद बनाएंगे, इसको रेडी करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे समझे कि 100 या 150 रुपये में गैस समेत ये बन जाएगा। और जिस इतने इसके फ़वायद हैं, फिर वो हमारे दोस्त अहबाब एक चीज़ रह गई थी, सॉरी मैं करता हूँ आखिर पर बताता हूँ, कि जिनका नफस बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, तो इसको इस्तेमाल करने का, ऊपर लगाने का तरीका क्या है कि आपने कैप पर या कोशिश करनी है ऊपर या नीचे नहीं लगाना, सिर्फ पर आपने कोशिश करनी है कि साइडों पर इसकी मालिश करनी है। 5-6 कतरे लें, मिक्स करके आपने दोनों साइडों पर इसकी मालिश करें। जस्ट आपने हफ्ता से 10 दिन इसकी मालिश करनी है, तो फिर अपने नफ्स में जो किसी किस्म का भी डिफेक्ट पैदा हो गया है, किसी किस्म का कोई भी बुरा असर हो गया है, मज़ीद मैं इस पर जो है वज़ाहत नहीं करना चाहता, यानी ढीला हो गया, तो उसको आप टाइट कर सकते हैं। तो इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.